नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जीटी न्यूज झारखंड के इस बुलेटिन में। रूबरू होते इस बुलेटिन की खास खबरों से। घाटशिला महाविद्यालय पूर्व सैनिक सेवा परिषद घाटशिला कॉलेज के राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा संयुक्त रूप से राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। इस दौरान छात्र छात्राओं ने राष्ट्रीय निर्माण में युवाओं की भूमिका पर अपने विचार रखे। मौके पर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर पी.के. गुप्ता ने कहा कि स्वामी विवेकानंद की जयंती को पूरा देश राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मानता है। विद्यार्थी उनकी जीवनी से गुरु भक्ति की प्रेरणा हुए। मौके पर कार्यक्रम में शौर्य चक्र विजेता मोहम्मद जावेद, जमशेदपुर के एजुकेट कॉलेज के कमलेश कुमार कमलेंदु, घाटशिला कॉलेज के प्रोफेसर इंद्र पासवान ने भी युवा दिवस पर प्रकाश डाला। मौके पर घाटशिला कॉलेज के प्रोफेसर नरेश कुमार, शिक्षिका सोनल पटनायक, रंजीत दत्ता, युवा संगठन के ब्रज किशोर प्रसाद, जयदेव सिंह समेत अन्य मौजूद रहे। घाटशिला से रिपोर्ट सिद्धार्थ आनंद। गप्पे लड़ा सकता है, बट द मोमेंट ही इज स्टैंडिंग हियर, उसके पैर कांपने लगेंगे, है ना? होता है ना ऐसा? और सब लोग चाहते हो कि हम दुनिया जिंदगी में कुछ करें, तो करने के लिए इंटरव्यू भी होता है। यू स्पीक इन पब्लिक स्पीकिंग में आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। एक अच्छे आप वक्ता होइएगा, यू आर ए गुड स्पोक्स पर्सन, है ना? तो उसके लिए क्या करना चाहिए? अरे डरना नहीं चाहिए यार, बिंदास है। क्या तुम्हारा क्या नुकसान होने वाला? कुछ नुकसान? स्टैंड अप एंड टेल। आप बोलिए, नहीं होगा ना? ये हमारा इंस्ट्रक्शन ऊपर से एनएसएस प्रोग्राम से भी, और ये एनएस मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का ही निर्देश एक तरह से आया गया है कि हर एक कॉलेज में, हर एक संस्थान में युवाओं को प्रेरित करने के लिए प्रोग्राम किया जाए। तो इस कॉलेज में फिर उनमें था सामाजिक संगठन का, शिक्षा के प्रति उनका रुचि था, शिक्षा का। वो चाहते थे कि हमारे युवा सिर्फ किरानी या सिर्फ बाबू बन के न रह जाए, उनमें विभिन्न तरह की प्रतिभा पैदा हो और वह सामाजिक संगठन और वगैरह में बहुत तरह से वह भाग ले, उनकी सारी प्रतिभाओं को वह जागृत करना चाहते थे। ये सब उनके उनसे A newborn came to nationhood. Our first Prime Minister, Pandit Jawaharlal Nehru, tribute to Swamiji, rooted in the past and full of India's heritage. Vivekanand was yet modern in his approach to right problem and was a kind of bridge between the past of India and her present. For these masses, let new India arise out of the peasant cottage, gripping the plot, out of the herds of the fishman, cobbler and the sweeper. Open the treasure chest of your glorious heritage and you will hear the shout of India ringing with the voice of millions of thunder and throughout the universe. Victory of India's grips of राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका। राष्ट्र सिर्फ लोगों से नहीं बनता है, सिर्फ पॉपुलेशन से नहीं बनता है। राष्ट्र बनने के लिए हमें जो भी लोग कंधा मिलाकर देश के निर्माण में कुछ करना पड़ता है, तभी एक राष्ट्र का निर्माण होता है। राष्ट्र निर्माण की हमें अगर कहानियां देखनी है तो हमें अपने प्राचीन भारत के इतिहास को खंगालना होगा। वहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य जैसे एग्जाम्पल हैं जिन्होंने अखंड भारत का सपना देखा था और उसे पूरा किया था। वह राष्ट्र निर्माण था। आजादी अनेक भारतीय युवा जो राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान अपने प्राणों की आहुति देकर किए हैं। में एकजुटता लाना, किसी भी देश को आगे बढ़ाना भी हम युवाओं के ही हाथ में है। हमारा एक एक कदम इस देश का भविष्य को निर्माण करेगा। लेकिन हम एक बात चीज हम सब लाइफ में देखें कि हम अपने देश के लिए, समाज के लिए बहुत बड़े बड़े कुछ काम करना तो चाहते हैं। स्टार्टअप वो सब करना तो चाहते हैं। जैसे स्वामी जी का भी मानना था कि देश तभी आगे बढ़ेगा जब देश में तकनीक और विज्ञान में हमारा देश विकसित होगा। लेकिन तकनीक, एक तो आर्थिक कारणों से बहुत सारे युवा इस तकनीक के क्षेत्र में आ ही नहीं पाते, और जो कोई पढ़ भी लेते हैं लेकिन आगे चल के उनका भी स्टार्टअप टेक सपना नहीं होता और हम पूरा कभी नहीं होता। और जिम्मेदारी है कि अगर कोई युवा देश के लिए, समाज के लिए कुछ नया कुछ करना चाहता है तो उसको भी सामाजिक आर्थिक रूप से मदद किया जाए। साथी वहीं राष्ट्रीय युवा दिवस पर घाटशिला के संत नंदलाल स्कूल में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान आरजी चौहान, सत्यरंजन दत्ता, अनुपम नायक एवं प्रशिक्षित कर्मकार समेत काफी संख्या में शिक्षक, शिक्षिकाएं एवं शिक्षकेतर कर्मचारी उपस्थित थे। घाटशिला से रिपोर्ट सिद्धार्थ आनंद। कुमारी सुनीता,
राजेश मैनेजमेंट साइड से ये कह रहे हैं कि आज का जो कार्यक्रम था मोहम्मद जावेद सर अशोक चक्र विजेता के उपस्थिति में हम लोगों ने हमारे मल्टीमीडिया रूम में उस तरह से मनाया कि हमारे बच्चे जो थे वहाँ पे करीब 25 से 30 बच्चे थे जिन्होंने खुद भी स्वामी विवेकानंद के जीवन के विषय में बताया। कुछ टीचर थे वो भी बताए, घाटशिला स्कूल के जो स्टूडेंट्स आए थे उन्होंने भी बताया। ये बताया कि स्वामी विवेकानंद जो है खाली इस देश के तक ही सीमित नहीं है, वो पूरे संसार में छाए हुए हैं। बिकॉज उनका काम ही कुछ ऐसा था कि वो युवाओं को लेकर के किसी भी राष्ट्र को एक उन्नति के पथ पर ले जाना चाहते थे, जिसमें भौतिकतावाद हो और शिक्षा हो और आध्यात्मिकता का पुट हो। क्योंकि उनके पीछे जो शक्ति काम कर रही थी वो श्री रामकृष्ण परमहंस की शक्ति काम कर रही थी। उसी तरह से हमारे स्कूल में जो संत नंदलाल स्मृति विद्या मंदिर के नाम से है, संत नंदलाल की शक्ति काम कर रही है। और यहाँ जितने भी टीचर हैं और जो भी है, ये स्कूल जो हमारी पूज्य ताई जी है पन्ना देवी गुप्ता ने बनवाया था। इसी के कारण आज हम एक फैमिली, एक परिवार के हिसाब से घाटशिला में पिछले 38 साल से रह रहे हैं। हमारी स्कूल ने 4 बच्चों से ये स्कूल शुरू किया था और आज हम 1400 बच्चों को लेकर नर्सरी से क्लास 12 तक का ये सफ़र तय किया है। और इसमें हम सब डिग्निटी जितनी भी महान हस्तियां हैं, स्वामी विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस या रविन्द्रनाथ ठाकुर या जितने भी इंडियन फेस्टिवल है उसको हम बड़े धूमधाम से मनाते हैं। और किसी न किसी तरह से एक मोहम्मद जावेद जैसे सर को हम इनवाइट करते हैं। कभी SDO STPO भी आगे हमारी हिम्मत बढ़ाते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में हम और कैसे अग्रसर होते रहे। उनका आशीर्वाद बच्चों को मिलता रहता है और हम मैनेजमेंट पर्सनल को ये गाइडेंस मिलता रहता है कि हाउ डू यू परस्यू फर्दर, जिससे कि घाटशिला का और झारखंड में हमारी उपस्थिति का आभास हो। कपाली ओपी के निकट आज विक्रम सिंह का कथित जमीन की माफी करने के लिए अनुमंडल पदाधिकारी रंजीत लोहरा के निर्देश पर कई सरकारी पदाधिकारी जुटे। माफी के दौरान स्थानीय महिलाओं ने जमकर विरोध किया और माफी को बंद करा दिया। काफी हो हंगामा के बाद सभी सरकारी अधिकारी वापस लौट गए। जमशेदपुर से अफरोज मंडी की रिपोर्ट। नहीं देंगे इनको, अगर कोई दिक्कत है ये हमको नोटिस दें। अपना जमीन नापने इनको नहीं देंगे। मेरा जमीन महत्व से लिखा गया हुआ है, इसमें अंचल का रिपोर्ट भी दिया हुआ है, उसके बाद SDO साहब का भी रिपोर्ट है, DC साहब का भी रिपोर्ट है, समझे। और अगर इनको नापना है तो मेरे को नोटिस एक तो दें, तब अपना जमीन हम अपना नापने देंगे। इनको नपाइए मत, पर्सनल रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के आपसे विनती करते हैं, हाथ जोड़ के विनती करते हैं, परेशान मत कीजिए आप लोग एक आम आदमी को। अगर 3 दिन में आप लोग नहीं कीजिए तो हम आत्मदाह कर लेंगे जाके DC ऑफिस के सामने। ये रिपोर्ट आप देख लीजिए, CO के थ्रू है, अंचल के थ्रू है और DC के थ्रू रिपोर्ट है। अगर रिपोर्ट में कोई गड़बड़ी है अपने ऑफिस में जांच कर ले, जो भी हो, अंचल रिपोर्ट में जाके, CO रिपोर्ट में, SDO रिपोर्ट में। हाथ जोड़ के हम विनती कर रहे हैं, परेशान व्यक्तिगत न किया जाए बार बार, न तो आत्मदाह करने के लिए हम DC ऑफिस में 3 दिन के बाद आत्मदाह जाके कर लेंगे। अगर न्याय हमको नहीं मिला, बार बार परेशान किया गया तो कभी SDO के यहाँ से परेशान किया जाता है, कभी थाना के थ्रू परेशान किया जाता है, कभी DC के थ्रू परेशान किया जाता है हमको। आखिर मेरा दोषी क्या है? DO साहब का आदेश से यहाँ पर आए हैं नापी करने के लिए। मेरा अमीन नापी कर रहा है, नापी में हम चिन्हित करेंगे। इस प्लॉट में 1737 प्लॉट है। इस प्लॉट में कितना जमीन है, क्या है, कौन कौन है, नहीं है, हम पहले नापी करेंगे, उसके बाद पता चलेगा। नापी कर रहे हैं, करवा रहे हैं, नापी चल रहा है। विरोध किस वजह से किया? ठीक है, वो जनता है, उनका कुछ मांग है, उनका कुछ चीज़ आपको उसको भी सुनना है। SDO साहब का जो आदेश है उसको भी देखना है। स्थिति को देखते हुए हम अभी नापी करवा रहे हैं। आप मेरा सारे पेपर थोड़ा अमान 49.5 डेसिमल जमीन विक्रम सिंह को दखल दिलाने के लिए आदेश कर। अच्छा, वो क्या माने उसका रेत जमीन है कि माने वो खरीदा हुआ जमीन?
रैयत जमीन उनका है कि खतियान? द्रौपदी भूमि जानी का खरीदा हुआ जमीन है। द्रौपदी भूमि जानी का खरीदा हुआ जमीन है। अच्छा, विक्रम सिंह का है, उसका पुरखों का है। के नाम से नामांकन हुआ है 65-66 में, 39.5 में। उसी का दखल देने का आदेश हुआ है। ठीक है ना। अब इसको हमको नाप के देखना है भाई सारे कौन है। अब विक्रम सिंह कौन है तो ये तो कोर्ट का मामला है, हम नहीं बता पाए। वंशावली शायद नापिया भी हो रहा था और इसकी सूचना किसी भी यहाँ पर जो भी जमींदार जमीन जिसकी है उसको नोटिस नहीं है। हम लोग का बोलना था कि ये नापी हो रही है तो नियमता विभाग के द्वारा जो जमीन जिसकी है उसको नोटिस होना चाहिए, लेकिन नोटिस नहीं आया। हम लोगों का इन लोगों का कहना है कि ये विक्रम सिंह की है। निश्चित रूप से ये विक्रम सिंह की जमीन नहीं है। विक्रम सिंह झूठे दावेदारी ये कर रहा है कि हमारे पुरखों की जमीन है। यदि पुरखों की जमीन है तो ये इसका वंशावली बनता है सर, और वंशावली के तहत आता है कि हाँ ये फला का बेटा है, उसका ये हक बनता है। लेकिन इस तरह का ना विभाग को ये पेपर उपलब्ध है ना वो करवाया है। एक चैनल के माध्यम से इतना ना ज़्यादा प्रेशर में आ गया विभाग कि लगा कि सब कुछ न्याय यही दिला देंगे। आज ये रजिस्ट्री प्लॉट में भी दावेदारी, तो ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। हम ये चाहेंगे विभाग से कि इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। विक्रम है कौन? विक्रम यदि अपने पुरखों की ज़मीन बता रहा है तो पुरखों के तहत जो हम लोग बनाते हैं वो ट्री बनता है, एक तो फैमिली ट्री। वो फैमिली ट्री के थ्रू ये किसका बेटा है? ये हर जगह इसको लोग यूज़ करते हैं क्योंकि ये भूमिज परिवार से है। कुबरुम बस्ती में होगा तो वहाँ पर ही पहुँच जाएगा, वहाँ पर ही लेकर के। बालीगोमा में होगा वहाँ पहुँच जाइएगा, तमोलिया में होगा वहाँ पहुँच जाइएगा। तो ये इस तरह का जो लोगों का चैनल चल रहा है, जिला प्रशासन को जो दिग्भ्रमित किया जा रहा है, भूमि विभाग को जो लोग परेशान कर रहे हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए। और जो लोग अपने जीवन का कमाई लगा करके भूमि लेकर के अपने घर का निर्माण करवा रहे हैं, उनको बार बार आकर के डिस्टर्ब करना, उनके साथ में आकर के गाली गलौज करना, कहीं ना कहीं इस पर विभाग को और आपके चैनल के माध्यम से हम अनुरोध करेंगे कि ये भूमि का जो खेल चल रहा है इस पर विराम लगना चाहिए और जिनकी ज़मीन है उस पर इत्मीनान से काम करने देना चाहिए। तो हम विरोध नहीं कर रहे हैं, हम नियमता आने की बात कर रहे हैं। हम क्यों विरोध करेंगे? हम कानून से बढ़ के नहीं, हम तो बोले हैं कि आप आइए ज़मीन का नाप कीजिए, लेकिन सूचना हमको दीजिए। हम भी तो अपने दस्तावेज के साथ आपके सामने प्रस्तुत करेंगे ना कि जो रजिस्ट्री प्लॉट है उसमें उसकी दावेदारी कैसे आ गई। 2008 में रजिस्ट्री हुआ, रजिस्ट्रार भी हमको तो उसमें क्या नाम है नोटिस नहीं किया कि ये रजिस्ट्री गलत हुई है। अगर 2008 में ही हमको आ जाता कि हाँ ये रजिस्ट्री गलत है, इसको कैंसिल कर रहे हैं, तो हम होशियार हो जाते हैं, हम यहाँ से पीछे हट जाते हैं। लेकिन आज तक नहीं आया रजिस्ट्रार के यहाँ से। यदि हम गलत हैं तो सबसे पहले रजिस्ट्रार को गिरफ्तार करना चाहिए, कार्रवाई उसको होनी चाहिए कि आपने गलत तरीके से रजिस्ट्री की। सर देखिए यहाँ पर नापी हो रहा था, बाबर खान अपना सबको लेके आके, लड़की उड़की जितना भी है सबको लेके आके जमीन पे मेरा काम बंद करवा रहा। और यहाँ पर लेडीज़ पुलिस नहीं होते हुए सब लेडीज़ लोग आके मेरे ऊपर में चढ़ रहा है और मेरे को बोलता है कि तुम्हारा ज़मीन कैसा है, तुम उतना दिन कहाँ था? अगर हम इतना दिन कहाँ था तो उन लोग भी उतना दिन कहाँ था? सर मेरे ज़मीन पे मेरे ही को धमकाया जा रहा है, मेरे ही को डराया जा रहा है। इसमें आप ही लोग कुछ करिएगा। हम लोग का कोई अभी कागजात नहीं मिला है यहाँ पर जमीन के बारे में, और जब तक डीसी साहब हमारे बड़े एसपी साहब का वहाँ से आदेश आएगा तभी मैंने उस पर तो हमको कोई कागज भी मिला नहीं डीसी से उस जमीन के बारे में बल के लिए कुछ के लिए मौखिक से नहीं होगा, वहाँ से मिलेगा तो परिणाम होगा। अभी कोई आदेश नहीं मिला। चांडिल अंतर्गत कपाली नगर परिषद क्षेत्र के डैम डूबी आंसर नगर में आज कांग्रेस पार्टी कार्यालय का डिप्टी मेयर सरवर आलम ने विधिवत उद्घाटन किया। मौके पर मोहम्मद मोहसिन, महिला नेत्री रुकैया खातून, तस्लीमा मलिक, जिंदाबाद ये जगह आंसर नगर डैम डूबी है और यहाँ कांग्रेस कार्यालय कांग्रेस पार्टी का खुलने का एक ही उद्देश्य है कि क्षेत्र में कैसे विकास हो। हर जगह कहीं न कहीं बहुत सारे ऐसे बिचौलिया हैं जो यहाँ के ग्रामीण को लगातार तंग कर रहे हैं, वैसे लोगों पे लगाम लगाया जा सके और क्षेत्र के विकास में बढ़ चढ़ के लोगों का काम कर सके। इसलिए हम लोग क्षेत्र बाय क्षेत्र कार्यालय खोलने का प्रोग्राम कर रहे हैं ताकि लोगों की जो भी परेशानियां हैं वो छन के हम लोगों के पास आए और उन लोगों का हम अपना काम कर सके और उनकी परेशानियों को दूर कर सके। आज सद्दाम बाबू की अध्यक्षता में एक कार्यालय का बनाया गया है और करीब करीब
अंसार नगर डेमडूबी से 100 ऐसे लड़के हैं जो कांग्रेस पार्टी का दामन थाम रहे हैं और वो लोगों से हम उम्मीद करेंगे कि वो क्षेत्र में बेहतरी के लिए कार्य करें और समाज को बेहतर बनाएं। खान जी ने बहुत बड़ा स्टेप लिया है कि उन्होंने एक कार्यालय बनाया है और उसमें हमारे जो मेयर है उप मेयर है सरवर आलम जी का काफ़ी योगदान है और हमारे माइनॉरिटी के जो जिलाध्यक्ष जी है मोहसिन आलम वो भी यहाँ प्रेजेंट है आज। तो उनके नेतृत्व में बहुत बड़ी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है कि ताकि लोगों को इस एरिया में किसी भी तरह का जो प्रॉब्लम होता है हम लोग कहाँ जाए, कहाँ बात को रखें। तो इस ऑफिस के जरिए, इस कार्यालय के जरिए सारे प्रॉब्लम्स यहाँ रखे जाएंगे और जो हमारे मेयर साहब हैं वो इस बात पे सहमत है और यहाँ आएंगे। आने के बाद सारे लोगों का जो डिसीजंस होगा, जो प्रॉब्लम्स होगा उनको दूर किया जाएगा। महिलाएं भी 33% महिलाएं भी कांग्रेस के साथ है और जिस तरह से जेंट्स लोग काम कर रहे, पुरुष काम कर रहे, उस तरह से महिलाएं भी काम कर रही हैं और करेंगी। हमारी बहुत सारी महिलाएं यहाँ पे है, महिला बहनें भी खड़ी हैं हमारे साथ, आप देख सकते हैं। उन लोग भी सारा कॉपरेशन कर रहे हैं। क्षेत्र में जिस तरह से प्रॉब्लम आएगा सॉल्व करेंगे हम लोग सब मिल करके, कदम से कदम मिला के चलेंगे हम लोग और चल रहे हैं, इंशाल्लाह आगे भी करेंगे। आपका परिचय दे दीजिए। मैं तस्लीमा मलिक, कांग्रेस। कार्यालय इस जगह पे इसलिए खोला गया है क्योंकि हमारे मेयर और उप मेयर का ऑफिस कुछ दूरी पे है और लोग क्या है कि बहुत के पास गाड़ी का प्रबंध नहीं है और बहुत तो बुजुर्ग है जिनके पास यातायात का सुविधा भी नहीं है और दूर हो जाने के कारण अपनी समस्याओं को उन लोगों तक नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण ऑफिस हर एरिया में खोला जा रहा है ताकि लोगों को परेशानी नहीं हो और किसी चीज का दिक्कत नहीं हो। हर एरिया में एक ऑफिस रहेगा। तो ऑफिस में अभी हमारे सद्दाम भाई को जिम्मेवारी इस डेमडूबी एरिया को दिया गया है और डेमडूबी एरिया में जितनी भी ऐसी परेशानियां होंगी सद्दाम भाई को दिया जाएगा और सद्दाम भाई यहाँ का निवारण लेकर के आपके हमारे बड़े भाई है सरवर आलम, उनके पास जाकर के ये करेंगे कि डेमडूबी में इतना सारा परेशानियां हैं, इनको दूर करना है। इस तरह से हम लोग यहाँ पार्टी का ऑर्गेनाइज किया गया है और हम ये बोलेंगे कि उठा के सर चले, कांग्रेसी का हर घर घर चले। मैं रुकैया खातून, जिला महासचिव, महिला संगठन। इसमें हम जेएमएम पार्टी को भी नहीं कुछ बोलेंगे और ना कांग्रेस पार्टी को बोलेंगे। जब से ये हमारे गठबंधन सरकार जीत करके आई है हम लोगों ने देखा बहुत सारे काम अभी कपाली क्षेत्र में हुआ है और अभी हो ही रहे हैं। पहले तो हम लोगों ने बहुत सारे काम को ठप्पा मार करके रखा हुआ था, लेकिन जब से चुनाव हुआ है और चुनाव जीत के बाद से काम आप हर एरिया में जाकर के देख सकते बखूबी, सड़क, नाली, राशन कार्ड वगैरह, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन के लिए जोर शोर से काम हो रहे। जहाँ तक हो रहा है लोग जोर शोर से उसमें काम कर रहे हैं और हमारे बड़े भाई सरवर आलम जी हम लोग को बहुत ज्यादा कोऑपरेट करते हैं। तो हम कैसे कहेंगे कि हमारा पार्टी काम नहीं कर रही है। जिला के बुंडू प्रखंड में मकर संक्रांति और टूसू पर्व को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखी जा रही है कि कोरोना महामारी के चलते बाजार में थोड़ी कम भीड़ देखी जा रही है। अगले साल की अपेक्षा इस बार दुकानदार भी मायूस है। कोविड की वजह से दुकानदार भी अच्छी तरह से नहीं हो पा रही है। यह मकर संक्रांति टूसू पर्व पंच परगना क्षेत्र एवं झारखंड के सभी क्षेत्रों में लगभग मनाए जाते हैं। बुंडू से मिथुन चंद्र महतो की रिपोर्ट। मकर संक्रांति का जो मार्केट है इस साल कैसा रहा? हर साल से इस साल मकर संक्रांति का मार्केट थोड़ा सा कम रहा और आज के दिन थोड़ा मार्केट में भीड़ भाड़ दिख रहा है। ऐसे तो 4-5 दिन से भीड़ भाड़ होता था, तो व्यवसायी जो है थोड़ा सा भी मैंने आपका मायूस है। देखिए अब सब लॉकडाउन का असर है और अभी देखा जाए क्या होता है आगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आकाश कुमार नायक। इस साल की पिछले साल की अपेक्षा इस साल आपका दुकान में बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा कोविड-19? साल ऐसा है कि पहले साल से पिछले साल से इस साल में बाजार में ऐसा भीड़ भाड़ है नहीं, कहीं भी मेला नहीं लग रहा है, जिस कारण हमारे दुकानदारों को बहुत मुश्किल हो रही है दुकानदारी करने में। यहाँ पे पिछले साल जैसे भीड़ भाड़ होते थे इस साल भीड़ भाड़ भी नहीं हुए हैं। इस साल कोविड-19 के कारण ये भीड़ नहीं हो रही है। इस बार का मार्केट पूरा डाउन है और बाजार का स्थिति तो गंभीर है। लोग आ रहा है, खाली जा रहा है, पैसा कौड़ी है ही नहीं। साल के पल्ले तो क्या करेगा। तो मतलब कोविड-19 का असर किया है पूरा? हाँ, पूरा ही किया। आप कितना का माल लाए थे यहाँ पे?
अरे माल इस बार तो बहुत कम लाए रहे, वही 1 कुंटल लगभग। अच्छा अच्छा। फिर भी सब माल अटके हुए ही है। मतलब इस बार मार्केट डाउन है, कोविड के वजह से डाउन है। मतलब इस बार का मकर संक्रांति उतना अच्छा नहीं रहेगा। नहीं रहेगा। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम मिथिलेश साहू हुआ। जमशेदपुर के मानगोलिडी में रोशनी सेवा ट्रस्ट के तत्वाधान में टूसू पर्व के अवसर पर गरीबों के बीच कपड़े, खाद्य सामग्री का वितरण किया गया। रोशनी सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष सह भाजपा नेता संजीत शर्मा ने मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय नेता अभय सिंह एवं सांसद प्रतिनिधि को मुख्य अतिथि के रूप में निमंत्रित किया। मौके पर अभय सिंह ने गरीबों के बीच साड़ी, चूड़ा, गुड़ आदि का वितरण किया। जमशेदपुर से अमिताभ वर्मा की रिपोर्ट। और भारतीय जनता पार्टी उलूडी मंडल के प्रयास से इस क्षेत्र में उलूडी की गरीब जनता जो कल टूसू पर्व मनाएगी, मकर संक्रांति का त्यौहार, गुड़ और तिल तो लोग भोग करके इस पर्व को मनाते हैं। और यह पर्व के शुभ अवसर में वैसे लोगों के बीच में एक राहत, एक उपहार के रूप में यहाँ के संस्था के द्वारा, पार्टी के द्वारा दिया जा रहा है। और साथ ही यह त्यौहार इतना पवित्र त्यौहार है कि यह त्यौहार श्रद्धा का त्यौहार, प्यार का त्यौहार, प्रेम का त्यौहार, आस्था का त्यौहार है। और इस त्यौहार में सारे लोग कल झूम उठेंगे। टूसू पर्व के शुभ अवसर में, पोंगल के शुभ अवसर में, मकर संक्रांति के अवसर में, खिचड़ी के शुभ अवसर में, अब बुहू के अवसर में, न जाने किस किस अवसर में पूरे हिंदुस्तान के लोग कल त्यौहार मनाएंगे। और इस त्यौहार के लिए मैं सारे लोगों को, बस्तीवासियों को, हमारी मातृशक्ति के रूप में उपस्थित बहनें हैं, माताएं हैं, प्यारे बच्चे हैं, उनको शुभकामनाएं देता हूं और बधाई देता हूं। और ईश्वर से प्रार्थना भी करता हूं कि उज्जवल भविष्य की कामनाओं को संकल्पित करते हुए निरंतर प्रगति के मार्ग में सारे लोग बढ़े। यही श्रद्धा ईश्वर से है, ये श्रद्धा और प्रार्थना भगवान से भी है कि कल के त्यौहार को बहुत ही अच्छे ढंग से, सुचारू रूप से सफलीभूत करने में भगवान का आशीर्वाद की हम प्रार्थना करते हैं। यही इसी उद्देश्य से हम सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। साड़ी के लिए 200 लोग के लिए चूड़ा गुड़ है और बच्चों के लिए 100 बच्चों के लिए कॉपी है, मिठाई है और कुछ हम लोग मजदूर कार्ड बनाए हैं उसको भी आज वितरण करेंगे। आपका जनधन योजना वाला जो खाता हम लोग कुछ खुलवाए हैं उसका भी हम लोग वितरण करेंगे आज। ये सब हम लोग वितरण करेंगे। क्या नाम है आपका? संजीत शर्मा, भारतीय जनता पार्टी उलूडी मंडल मंत्री।